आचार्य जी, ये क्या? अमीलिया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली पायलट, लेकिन तूफान में मेरा प्लेन। अमेलिया, मैं और राजू तुम्हारा प्लेन ठीक कर देंगे। सच? और तुम्हारा प्लेन भी, रिकी। तुम और मेरा प्लेन नहीं, मेरा नया बेहतर प्लेन आएगा। अमेलिया, हमें भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरी दुनिया का चक्कर काटना आसान नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अमेलिया, एक को पायलट हो तो क्या बुरा है? भीम, तुम मेरे दोस्त हो, को पायलट बनोगे? हाँ भीम, पायलट भीम। प्लेन तैयार है अमेलिया। वाह राजू, कल सुबह होते ही हम निकल पड़ेंगे। ये क्या? रिकी का प्लेन राजू, रिकी का नया और बेहतर प्लेन। रिकॉर्ड मेरा होगा। तो चले को पायलट। भीम, कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त को जिताने और उस रिकी को रोकने। रिकी, तुम धोखेबाज हो। बस पहुँच गई, मेरा रिकॉर्ड। रिकी वापस। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलूं? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ।
इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह, हे हे। गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन। अरे भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो आ रहा है। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। तुम ही वो मशहूर सुमो रेसलर हो जो यहाँ ढोलकपुर में रहने आए हो, है ना? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, अरे वाह। इतना खुश होने की क्या बात है? ये क्या कभी मुस्कुराता नहीं है? कितना तगड़ा है, इससे अपना दोस्त बना ले तो। 15, 16, 17, 18, 20। 18 के बाद 19 आता है, फिर 20। अच्छा, तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या? इतना मुस्कुराने की क्या बात है? तुम हमारे गांव में नए आए हो? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ फल ले आए। मुझे फल पसंद नहीं। मेरी नकल कर रहे थे? आपको पसंद आई? नहीं, और मुझे मुस्कुराते हुए लोग भी पसंद नहीं। इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, कालिया उस्ताद ही हमारा उस्ताद है। चलो उसे जाकर बताते हैं कि इस पहाड़ ने हमें मारा। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। हाँ, क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा,
तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हम हंसी मजाक करना छोड़ देंगे? हम करेंगे हंसी मजाक। मेरी मर्जी है, मैं जोर जोर से हंसूंगा। तुम दोनों भी हंसो। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ वो पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। जाओ यहाँ से। यहाँ से राजू का घर साफ दिख रहा है। वाह वाह मेरे चंट चमगादड़, अब मेरे प्लान का दूसरा भाग पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जान गए हैं। हम कल इसके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो वहाँ। अब तुम यहाँ से नहीं भाग चमगादड़ नहीं रहा। ये शुक्रिया दोस्तों। अकड़म बकड़म बड़ाम भू। अकड़म बकड़म भूस। ये हुई ना बात, मिल गई मुझे जादुई किताब, मिल गई। अब मुझे कोई बकरा चाहिए जो इस किताब को पिंजरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि जो भी इस किताब को निकालेगा उसे इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा।
सब उस भीम और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। हाँ, एक दिन हम ना उसे और उसके दोस्तों को मजा चखाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम एक एक करके। अरे ये क्या है? क्या हुआ? पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे महल में कैसे चले आए? ओ, तो तुम भी भीम के दुश्मन हो। चलो चलो, तब तो तुम दोस्त हुए। अरे अरे, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। अब आ जाओ, अपना बदला ले लो। पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। बचाओ! लगता है पहुंच गया। मेरी चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। भीम, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओह, तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जला कर बताओ तो मानूं। अच्छा तो लो, मैं आ गया। पेलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है।
मैं आग उगल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। हाँ? ये क्या? मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी। चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत ढोलू भोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे तो नहीं? लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। क्या हुआ जग्गू? क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। हाँ। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया। वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। भोलू, गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से बाबा के
और मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? हाँ भीम, उस तरफ। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 पूंछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है, जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ। यहाँ तो कोई नहीं है। देखा कालिया पहलवान का कमाल, वो बंदर डर गए। ठीक है भाई, ये वो और मैं। आक्रमण! जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। 3 बंदर? भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम्ब बंदर है, बॉम्ब। देखो देखो क्या किया। मेरा घर। सुनो जग्गू, ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है।